हिमाचल प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और उससे जस्ट पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले में एक हफ्ते के अंदर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरी बार छापेमारी कर दी है। गुरुवार सुबह यानी आज ही सुबह आयकर विभाग की एक टीम जो है नदौन पहुंची थी, जो कि ये भी बताया जा रहा था कि नदी में फंस गई थी। सुबह 5:30 बजे के करीब जब केंद्रीय जांच एजेंसी क्रशर पर आई तो उस दौरान नाले में बहुत कम पानी था। दूसरी ओर व्यास नदी भी बहती है। इस नदी और नाले के बीचों बीच क्रशर है। जांच एजेंसी के अधिकारी अभी अंदर रेड कर ही रहे थे कि बाहर नाले में पानी का स्तर बढ़ने लगा था। बीते साल भी इस क्रशर पर काम करने वाले लगभग 70 कर्मचारी और मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। हालांकि इस बार पानी का लेवल जो है वो थोड़ा कम बताया जा रहा है। अब आते हैं लगातार हो रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पर। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुरुवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने नदौन में 3 ठेकेदारों के घरों और उनके व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि तीनों स्टोन क्रशर का जो काम है वो साझेदारी में करते हैं। विभाग की टीम ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है और रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है। गुरुवार सुबह हुई इस छापेमारी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मेरे सहयोगी पंकज पंडित जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इस पर हमारे साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे। ओजस्वी, निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में ये दूसरी बार जो है वो रेड हुई है और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में ये एक सप्ताह में दूसरी बार रेड होना कहीं ना कहीं कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को भी जो है वो जन्म दे रहे हैं। आज की मैं बताऊं तो आज जो रेड है, भले ही वो कांगड़ा के क्षेत्र में उनका क्रशर हो, लेकिन ये 3 ठेकेदार हैं और इनका संबंध सीधा नदौन से है। अगर हम नदौन की बात करते हैं, नदौन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि उनकी वो विधानसभा क्षेत्र है, आजकल वहीं पे है। और इस समय जो उपचुनाव हो रहा है वो हमीरपुर और उसके साथ दूसरी तरफ देरा में है। हमीरपुर और देरा जो है सीधे तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमीरपुर जो है जिला का मुख्यालय है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर से संबंध रखते हैं। देरा में जो है उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी हमीरपुर में रेड हुई थी, आपने देखा कि उसमें 7 लोगों पर एक ज्वेलर सहित जो है ये रेड की गई थी। आज जो रेड हुई है वो एक क्रशर है उनके और उनका रिजॉर्ट भी है। ये 3 ठेकेदार इकट्ठे काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो है राजनीतिक नज़दीकी कांग्रेस से बताई जाती है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, इस चुनाव में बार बार जो है क्रशर विवाद बहुत उठ रहा है। एक तरफ जहां जो हमीरपुर से आज़ाद उम्मीदवार आशीष, उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में जब सभी क्रशर बंद हो गए थे तो कुछ एक क्रशर जो है चल रहे थे हमीरपुर के, उन्हें विशेष छूट दे रखी थी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो निर्दलीय उम्मीदवार थे पहले हमीरपुर से और अब भाजपा से आशीष शर्मा, उन पर खनन माफिया होने का आरोप लगाया था। तो निश्चित तौर पे चुनावों का दौर है और ऐसे समय में एक सप्ताह में 2 बार आईटी रेड होना, इसे प्रयोग है या संयोग है, मुझे लगता है हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में पहले वो विधायकों का दल बदल और उसके बाद ये आईटी रेड, कुल मिलाकर के स्थितियां जो है बेहतर नहीं लग रही है। उम्मीद करते हैं कि चुनावों के बाद स्थिति सामान्य होगी, लेकिन देखते हैं इस रेड के बाद अब क्या निकल के आता है। आज जो रेड हुई है सुबह 5 बजे हुई है और रेड इतनी ज़बरदस्त थी कि केंद्रीय बल साथ आए हुए थे। किसी परिजन को सभी फ़ोन जब्त कर लिए, किसी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। और इनका एक क्रशर ज्वालाजी में पड़ता है, वहाँ पे भी रेड हुई है और वहाँ पे तो बरसात के कारण जो है पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। जो खड्ड वो क्रॉस करके गए थे उसमें काफ़ी देर वो फंसे भी रहे थे। तो कुल मिलाकर के चुनावों के समय इस तरह के आईटी की रेड पड़ना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है और कुल मिलाकर के देवभूमि के लिए बेहतर संकेत नहीं है। हमीरपुर में 29 जून को भी आयकर विभाग की टीम ने 5 जगहों पर सराफा और शराब कारोबारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों पर रेड कर रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लिए थे। 15 घंटे की कार्रवाई में टीम ने आयकर से जुड़े विभिन्न दस्तावेज कब्जे में लिए। कार्रवाई के दौरान व्यापारी, उनके कर्मचारी और परिवार के सदस्य भी घरों, कार्यालयों और दुकानों में बंद रहे। हमीरपुर और कांगड़ा जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार सुबह 4 अलग अलग जगहों पर रेड की। ये छापेमारी सीएम के गढ़ नदौन के
2 स्टोन क्रशर मालिक और 1 रिजॉर्ट संचालक के प्रतिष्ठानों पर बताई जा रही है। इनके आवासों के बाहर सीआरपीएफ के जवान पहरा दे रहे थे और अंदर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। नदौन से संबंध रखने वाले एक क्रशर मालिक का कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के अधवानी में भी स्टोन क्रशर है। इस पर भी सुबह 5:30 बजे ही छापा पड़ा। इसके बाहर भी सीआरपीएफ के 5 जवान तैनात रहे। अधवानी का इलाका भी नदौन क्षेत्र के साथ ही लगता है। हमीरपुर और कांगड़ा जिले में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से व्यापारियों और कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पिछले हफ्ते भी हमीरपुर जिले में 9 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई और टीम ने लगातार 35 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लगे हैं। हालांकि ये दस्तावेज क्या हैं, इन पर बहुत कुछ अभी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब 6 दिन बाद 2 क्रशर और 1 रिजॉर्ट मालिक आयकर विभाग के निशाने पर आए हैं। हिमाचल में 10 जुलाई को 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनका जो झुकाव है वो सत्ताधारी पार्टी की ओर बताया जा रहा है। हालांकि इनमें से कोई भी सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से इन लोगों के जो है संबंध बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और विपक्ष के नेता क्रशर को लेकर लगातार एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते ही रहते हैं, इसलिए इन रेड्स को भी जो है नेताओं की बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इनकम टैक्स और ईडी अधिकारी अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इनकी रेड पूरी होने के बाद ही जो स्थिति है वो कुछ स्पष्ट हो पाएगी। जमीन खरीद फिरौख्त पर निशाना धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पिछले दिनों जिन मुद्दों को उठाया था, उसी लाइन पर ये छापेमारी की जांच दिखने लगी है। हमीरपुर में जिन सराफा व्यापारियों के आवासों और दुकानों पर 2 दिनों तक जांच चली थी, वहां से भी कुछ पुख्ता सबूत इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। अब ये दूसरी कड़ी थी जिसे पिछली कड़ी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। उपचुनावों से जस्ट पहले ये जो छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, ये जो एजेंसीज हैं, इनका गलत इस्तेमाल करती है चुनावों में फ़ायदे के लिए, और जो दूसरी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर दबिश बनाने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी वही करती नज़र आ रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।